Hello, friends. Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. I am Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. I welcome all of you to my YouTube channel Learn and Grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी का जो नेचर है, क्या वो साइंटिफिक है या अनसाइंटिफिक है। क्या साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है या एक अनसाइंटिफिक डिसिप्लिन है। चलिए आज क्यों चलिए आज के वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये एक एक्सेप्टेड रियलिटी है कि साइकोलॉजी जो है ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। इसका नेचर जो है वो क्वाइट साइंटिफिक है। सो लेट अस try to understand the nature of psychology in the light of various definitions given by psychologists and prominent thinkers. Uh, there are so many definitions regarding psychology, but for the sake of understanding, in order to prove this fact that psychology is a scientific discipline, I would like to quote only a few definitions, and then we will analyze those definitions and prove this thing that psychology is a scientific discipline. तो बिगिनिंग में मैं जे.बी. वाटसन की डेफिनेशन कोट करना चाहूँगा। जे.बी. वाटसन जो है वो एक बिहेवियरिस्ट थे, बल्कि बिहेवियरिज्म के फाउंडर थे। तो उसने जो डेफिनेशन दी है वो है साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, यानी साइकोलॉजी जो है बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करता है। Let us take the definition of B.F. Skinner. B.F. Skinner is of the view that psychology is the scientific study of behavior and experience, यानी behavior और experience को psychology study करता है scientific fashion में। Now let us take the definition of Hilgard, Atkinson and Atkinson. Hilgard, Atkinson and Atkinson was of the view that psychology is a scientific study of behavior as well as mental processes, यानी साइकोलॉजी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को साइंटिफिकली स्टडी करता है। तो लास्ट में हम APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डेफिनेशन कोट करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दी है वो है साइकोलॉजी इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, यानी साइकोलॉजी जो है ये माइंड और बिहेवियर को साइंटिफिक फैशन में स्टडी करता है। तो इन डेफिनेशंस में और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जिनमें वर्ड साइंस यूज़ हुआ है। तो इसका ये मतलब है साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ये चीज़ों को साइंटिफिक फैशन में स्टडी करता है। तो अब हम एक क्राइटेरिया को लेंगे जो एक जनरल क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया जो भी सब्जेक्ट फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ही दैट सब्जेक्ट क्वालिफाइज फॉर ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो now let us see how psychology is a scientific discipline in the light of that criteria. तो उस क्राइटेरिया के कुछ पॉइंट्स हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट साइकोलॉजी है वो उसको जो है मीट आउट करता है, उसको जो है सेटिस्फाई करता है। तो पहला जो उस क्राइटेरिया का जो पहला पॉइंट है वो ये है, साइकोलॉजी possesses a body of facts which are supported by universal laws and principles,
यानी साइकोलॉजी में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, साइकोलॉजी में जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, साइकोलॉजी में जो थ्योरीज हैं, साइकोलॉजी में जो लॉज हैं, साइकोलॉजी में जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब चीज़ें जो है वो फैक्ट्स पे मुबनी है, वो फैक्चुअल है, वो हकीकत पे मुबनी है। और वो और ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं या साइकोलॉजिकल लॉज हैं, ये यूनिवर्सल हैं, यानी इनको कहीं भी वर्ल्ड में अप्लाई किया जा सकता है, चाहे एक कंट्री का कोई फ़र्द हो या किसी दूसरे कंट्री का कोई फ़र्द हो। तो ये पहला पॉइंट है। तो साइकोलॉजी, इसके बाद जो इस क्राइटेरिया का दूसरा पॉइंट है वो है साइकोलॉजी स्ट्रेसेस ऑन सर्च फॉर ट्रुथ। यानी साइकोलॉजी जो है ये हमेशा ट्रुथ की तलाश में होता है। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम साइकोलॉजिस्ट्स को स्टडी करना होता है, कोई इशू स्टडी करना होता है, कोई फिनोमेना स्टडी करना होता है, तो वो हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस फिनोमिनन से जो भी रियलिटीज़ होंगी, जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी हकीकतें होंगे, उनको वो डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद हम थर्ड पॉइंट को लेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि साइकोलॉजी डज नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, हियरसे और स्टीरियोटाइप्स। यानी साइकोलॉजी जो है हियरसेज पे बिलीव नहीं करता है। हियरसे मीन्स सुनी सुनाई बात। इसी तरह साइकोलॉजी जो है वो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स पे बिलीव नहीं करता है, क्योंकि सुपरस्टिशियस बिलीफ्स जो होते हैं, सुपरस्टिशंस जो होते हैं, वो बेबुनियाद होते हैं। उनके पीछे कोई लॉजिक तो होता नहीं है, उनके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता है। इसी तरह स्टीरियोटाइप्स को भी साइकोलॉजी जो है नहीं मानता है। स्टीरियोटाइप मीन्स कि सोसाइटी में कुछ बिलीफ्स होते हैं लोगों के कुछ चीज़ों को लेके, तो लेकिन वो बिलीफ्स भी जो है अनप्रूव्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिलीफ ये हो सकता है कि जो भी लोग स्पेक्स का यूज करते हैं, स्पेक्स पहनते हैं, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन ये एक अनप्रूवन फैक्ट है। साइकोलॉजी इसको तब तक नहीं मानता है जब तक कि वो इस चीज को प्रूव न कर सके, जब तक कि वो इस चीज को प्रूव न करे। तो इसका ये मतलब है साइकोलॉजी ना हियरसेस पे बिलीव करता है, ना सुपरस्टिशंस पे बिलीव करता है, और न ही स्टीरियोटाइप्स पे बिलीव करता है। बल्कि तो साइकोलॉजी जो है हियरसेस, सुपरस्टिशंस एंड स्टीरियोटाइप्स पे बिलीव नहीं करता है, बल्कि चीज़ों को ये स्टडी करता है, चीज़ों पे रिसर्च करता है, फिर जो रिजल्ट्स सामने आते हैं उन्हीं को लोगों के सामने रखते हैं। तो इसके बाद एक और इस क्राइटेरिया का पॉइंट है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। साइकोलॉजिस्ट्स किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रॉब्लम को जब भी स्टडी करते हैं तो उसमें वो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इस दुनिया में कोई ना कोई कॉज होता है, हर बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है। इसी तरह जब साइकोलॉजिस्ट्स कोई फिनोमिना स्टडी करते हैं तो वहाँ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को वो ज़रूर देखते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट अब लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो इस क्राइटेरिया का है जिसको साइकोलॉजी सेटिस्फाई करता है, वो है कि साइकोलॉजी मेक यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स वायर स्टडीइंग एनी फिनोमिना। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स है साइकोलॉजी में, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट एंड सबसे जो साइंटिफिक मेथड साइकोलॉजी में है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसका साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं।
इसके बाद जो है सिक्स्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि साइकोलॉजी हैज़ एबिलिटी टू टर्न इट्स थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, यानी साइकोलॉजी में जो भी थ्योरी है उसको प्रैक्टिस किया जाता है, उसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसका एक अप्लाइड एस्पेक्ट है। एग्जाम्पल के लिए हम क्लिनिकल साइकोलॉजी को ले सकते हैं, वो साइकोलॉजी का एक अप्लाइड फील्ड है। इसी तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसी तरह। तो इसके बाद लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि साइकोलॉजी जो है इट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर वेरीफाइबिलिटी, इट ऑलवेज स्टैंड्स फॉर मॉडिफिकेशन, यानी साइकोलॉजिस्ट्स ने जो थ्योरी है कोई भी साइकोलॉजिस्ट उनको वेरीफाई कर सकता है। अगर उनमें लिमिटेशंस होंगी, लूपहोल्स होंगे, तो वो उस थ्योरी को मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये हमने देखा कि साइकोलॉजी जो है इसने इस क्राइटेरिया को बखूबी जो है फुलफिल किया। तो इससे हमें ये पता चला कि साइकोलॉजी जो है वाकई ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ये एक साइंटिफिक फील्ड है। ये चीज़ों को साइंटिफिक फैशन में, साइंटिफिक अंदाज में स्टडी करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।